बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार 58,000 के इनामी आरोपी लाल सिंह उर्फ लून सिंह को बाड़मेर और स्पेशल टीमों ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं आरोपी के पास से हथियारों का बड़ा जखीरा भी मिला है। 300 से ज्यादा कारतूस, धारदार हथियार, तलवार, चाकू, बारूद बनाने वाला सामान, फर्जी नंबर प्लेट, कई सारे हिसाब किताब की डायरिया और 1 लाख नगद राशि भी बरामद हुई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ऐसे में और भी हथियार आरोपी के पास से बरामद होने की आशंका है। नमस्कार दोस्तों, आज रेंज की पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जब एक बहुत ही कुख्यात अपराधी जो पिछले करीब 23 साल से फरार था, जिस पे करीब 60,000 रुपये का इनाम है, वो आज काफ़ी जद्दोजहद के बाद रेंज की पुलिस की विशेष टीमों के हत्थे लगा है। इस अपराधी का नाम है लाल सिंह उर्फ लून सिंह, पुत्र अर्जुन सिंह, जैसलमेर जिले का रहने वाला है। उम्र करीब 53 वर्ष की है। इस अपराधी के विरुद्ध 19 प्रकरण दर्ज हैं, 20वां आज होगा। 20 प्रकरण दर्ज हैं। 2001 में पैरोल से फरार हुआ, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था हत्या के आरोप में। 2001 में फरार होने के बाद 23 साल से ये पुलिस के हाथ से गायब था। 3 टीमें रेंज ने अपने विशेष स्तर पर बना रखी है, जो आप लोगों को विदित है। साइक्लोन टीम, टोर्नेडो और स्ट्रांग टीम। यह तीनों टीमें ही लगी थी इसके पीछे। करीब 1 महीने पहले सूचना आई थी कि यह हथियारों और गोला बारूद की सप्लाई में बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसके आधार पर इसके पीछे टीमें लगाई गई थी। यह करीब 1 सप्ताह पहले भी जैसलमेर में हाथ आते रह गया था, चकमा देकर फरार हो गया था। कल रात में भी करीब आधा दर्जन जगह पर दबिश दी पुलिस ने, और हर जगह से वो निकलने में कामयाब रहा। आज सुबह भी बाड़मेर जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में एक गांव में पुलिस गई, वहां से भी ये चकमा देकर फरार हुआ, परंतु पुलिस को इसकी गाड़ी दिख गई। 2 टीमें इसके पीछे लगी और तीसरी टीम जो दूसरी तरफ थी, उसने तकनीकी सूचना के आधार पर कि इसके आगे जाने वाले ठिकाने की सूचना के आधार पर नाकेबंदी की, और उस नाकेबंदी में ये फंस गया। जब आगे ये पुलिस की एक गाड़ी, जहां हमारे कमांडो AK-47 के साथ खड़े थे पोजीशन लेके, तो वहां ये कुछ नहीं कर पाया और पीछे से आती टीमें आई। फिर भी गुत्थम गुत्था होकर इसको बहुत बहादुरी के साथ, विशेषकर हमारे 2 कांस्टेबल्स ने बहुत बहादुरी दिखाई इसमें, और तब इसको गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इस अपराधी के विरुद्ध करीब 19 प्रकरण जो पहले के दर्ज हैं, इसमें हत्या का प्रयास, चोरी, लूट, डकैती, अपहरण, गृह अत्याचार, गंभीर मारपीट, पैरोल से फरार, राज्यकार्य में बाधा, हर तरह के मुकदमे हैं। करीब 19 मुकदमे हैं। आज वाले में मिलाकर 20 मुकदमे हो जाएंगे। इसके पास से जो बरामदगी हुई है वो बहुत ही खतरनाक है। 303 की राइफल मिली है, जो कि प्रोहिबिटेड बोर है, जो आर्मी या पुलिस के पास ही होती है। 303 की राइफल मिली है, 9mm की पिस्टल मिली है। अगेन यह पिस्टल सिर्फ पुलिस या आर्मी के पास ही होती है, प्रोहिबिटेड बोर कहते हैं इसको, प्रतिबंधित बोर है। और 300 से ज़्यादा कारतूस मिले हैं, जो इसके साथ था, जो साथ लेकर चल रहा था। इसके अलावा गुप्ती, चाकू, तलवार इसके पास मिले हैं, बारूद मिला है, इसके पास हिसाब किताब की पर्चियाँ मिली हैं, गाड़ी के फर्जी नंबर प्लेट मिले हैं, जिसको लगा के पुलिस को चकमा देता रहा। इन सारी बरामदगियों के अलावा भी अभी प्रारंभिक पूछताछ में इसने अभी और कई हथियार और गोला बारूद की बातें बताई हैं, जहाँ पुलिस की टीमें अभी फिलहाल दबिश कर रही हैं। हो सकता है कि कुछ और भी हथियार बरामद हो जाए। तो इस टीम में बाड़मेर पुलिस ने साथ मिलकर रेंज की साइक्लोन, टोर्नेडो और स्ट्रांग टीमों के साथ मिलकर एक अद्भुत समन्वय, जबरदस्त बहादुरी और बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति एवं घोर पेशेवर दृष्टिकोण का परिचय देते हुए 23 साल से फरार इस बड़े अपराधी को पकड़ने में सफलता पाई है। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं इसके बारे में आपको बताऊं, जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। ये एक ऐसा अपराधी है जिसका दावा है कि मैं अपने हथियार, अपने दिलेरी और अपने गोला बारूद के दम पर पूरे जिले की पुलिस का 2 दिन तक मुकाबला कर सकता है। और इसी चक्कर में 300 से ज़्यादा कारतूस साथ में लेकर चल रहा था। इसके साथ जो इसका सहयोगी पकड़ा गया है, उसका भी कहना है कि लून सिंह का ये कहना था कि तुम तो भाग जाना जब भी कभी पुलिस सामने आए, और मैं अकेला 2 दिन तक पूरे जिले की पुलिस का मुकाबला कर सकता हूँ। तो यह दुस्साहस इस अपराधी में था। दूसरी चीज़ के बारे में बड़ी खास है कि पिछले 24 सालों में
ये इसी इलाके में रहा, बाहर नहीं गया। करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अपराधियों के बीच में इसका बोलबाला रहा, शिकारियों के बीच में इसका बोलबाला रहा, और पुलिस के पास इसकी एक तस्वीर तक नहीं पहुंच सकी, पुलिस कभी इसकी झलक भी नहीं पा सकी। तो यह इसके काम करने का तरीका इतना शातिर तरीका था, चकमा देने का तरीका इतना शानदार था कि उस आधार पर चलता था। इसकी प्लानिंग ये थी कि गोल्डन जुबली होने के बाद सरेंडर करूँगा। अब इसकी उम्र करीब 53 साल हो गई, मैं 55 साल का हो जाऊँगा। जब गोल्डन जुबली हो जाएगी तब सरेंडर करूँगा, पकड़ तो मुझे कोई सकता नहीं। 30 साल का आपराधिक करियर, 20 साल की फरारी का पीरियड, और फरारी पीरियड में ही फरारी के 8 साल के बाद इसने शादी भी की, 2 बच्चे भी हुए, पर कभी पुलिस के हाथ नहीं आ सका। 1 लाख से अधिक रुपए इसको मिले हैं। ये एक राजसी जीवन, शहंशाह की तरह जीवन जीता था अपने क्षेत्र में, और चंदों पे, अनुदान पे, सहयोग राशि पे ही राजसी जीवन जी रहा था। अभी भी इसके पास से 1 लाख से ज़्यादा की राशि मिली है, और हिसाब किताब, काफ़ी ज़्यादा हिसाब किताब की पर्चियाँ मिली हैं। पहला अपराध इसने प्रतिशोध की ज्वाला में किया। इसके किसी रिश्तेदार की हत्या हो गई थी, और उस हत्या का बदला लेने के लिए इसने पहला अपराध 1994 में किया, और उसके बाद फिर यह लगातार अपराध के दलदल में फंसता गया, और उसके बाद करीब 20 अपराध इसने किए हैं। यह वाहन के नंबर बदल कर, नंबर प्लेट बदल कर आराम से इलाके में घूमता था। कभी वाहन पे, जो कैंपर वाहन है इसका, कभी ऊँट पे, कभी पैदल, बड़े आराम से घूमता रहा, और कभी इसके बारे में कभी कोई सूचना तक नहीं पहुंच सकी। इतना शातिर यह अपराधी रहा है। घर के आसपास जहाँ घर पे रहता है, यहाँ आपने ढेर सारे कुत्ते जमा कर रखे हैं कि जब भी कोई टीम आएगा, कोई अनजान आदमी आएगा, कुत्ते भूकेंगे और मुझे खबर मिल जाएगी और मैं आराम से निकल जाऊँगा। परंतु इसका कहना है कि कभी मेरे घर के 1 किलोमीटर के दायरे में भी कभी मेरा दुश्मन या कभी पुलिस पहुँच नहीं सकी, कि मुझे पहले ही सूचना अपने सूत्रों के थ्रू मिल जाएगा।